नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ 111 पोर्टल का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आई हूं। यह मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है, यानी उस डिवाइन पावर की तरफ से जिसके लिए आपने आज वह सारे एफर्ट्स डाले हैं। अगर आपने अपने मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर लिए हैं या फिर करने बाकी है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आज डिवाइन एनर्जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये उसके ऊपर है। वह आपसे क्या कहना चाह रही हैं आज के स्पेशल डे के लिए। तो ये मैसेज अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, आपके लिए है। अगर आप पुराने हैं, इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो भी यह आपके लिए है। यह मैसेज आपको बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही भरपूर का से भर देगा। आपको इसको सुनकर एक अलग प्रकार की खुशी खुशी का एहसास होगा। आपको फील होगा कि आपने जो भी कुछ चीज़ें मांगी हैं, आज वो सारी चीज़ें यूनिवर्स अपने पास मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपकी क्रिएशन के लिए वो ले चुके हैं और बहुत जल्दी वह आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जैसे 11-11 पोर्टल को देखा जाए तो यह दरवाज़ों की तरह दिखता है। वह दरवाजे जहाँ से हमारे लिए न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अबेस, नए नए आशीर्वाद, उस भगवान की बहुत सारी खुशियाँ हमारी तरफ आ रही हैं, हमारी इच्छाएं हमारी तरफ आ रही हैं। यह दरवाजे वह दरवाजे हैं जो आपको आपकी विश से मिलाने वाले हैं, जो आपको आपकी इच्छा से मिलाने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप सभी की जो भी डिज़ायर है, जो भी विशेष है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज या फिर करेंगे, वह सारी ही सारी पूरी होने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। और दिल से आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो लॉट। तो क्या है उस डिवाइन एनर्जी का मैसेज? ऑफ डिवाइन एनर्जी आपसे कह रही है कि आपने आज जो भी मांगा है या आप जो भी मांगने वाले हैं, आप उन सारी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद कह दीजिए। अभी इसी वक्त आप मेरे साथ अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटर व्यू प्रेयर करेंगे और ये ग्रेट ऊडल डायरेक्टली उस डिवाइन एनर्जी के पास जाने वाली है। क्योंकि जब ये वीडियो में शूट कर रही हो, मैं इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर रही हूँ और मैं फील कर पा रही हूँ उस कॉस्मिक एनर्जीज को, मैं फील कर पा रही हूँ उस डिवाइन एनर्जीज को। तो चलिए हम धन्यवाद कहते हैं उस डिवाइन एनर्जी को जो हमसे यह कह रहे हैं कि धन्यवाद करिए अभी इसी वक्त अपनी एक एक विश के लिए, कि जैसे वह हो गई है तो आप इसको आंखें बंद करके या फिर आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक 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 You so much pure divine energy, मेरी सारी विशेष को पूरा करने के लिए, मेरे लिए उस सारे काम को क्रिएट करने के लिए जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है और मेरे काम में मेरे फेवर में लग चुका है। जो भी आज मैंने डिज़ायर, जो भी आज मैंने इच्छाएं लिखी हैं या फिर सोची है या फिर उनको महसूस किया है, वह सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मैं इस बात का दिल से बहुत सारा धन्यवाद 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 करती हूँ या करता हूँ। मैं दिल से ग्रेट व्यू हूँ उन सभी एनर्जीज का जो मेरी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में लग गई है। मैं ग्रेट व्यू हूँ अपने उस हर एक विश का जो मैंने आज सोची है या लिखी है, वो पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, वो पूरी हो चुकी है। मैं ग्रेट ऊडल डिवाइन डे का, मैं ग्रेट ऊडल का जो वह अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैं ग्रेटू हूँ। मैं थैंक यू हूँ कि सभी की विशेष आज पूरी हो रही है। आज सभी के विशेष पूरी हो रही है। आपने जो भी विश लिखी है यूनिवर्स, वो डिवाइन एनर्जी आपसे यह कह रहे हैं। अभी उन चीज़ों को दिमाग में लाइए और सोचिए कि वह पूरी हो चुकी है। दिल से धन्यवाद करिए, दिल से ग्रेटू बोलिए, दिल से थैंक यू बोल दीजिए अभी इसी वक्त। तो कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज,
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच 1111 प्योर डिवाइन एंजल पोर्टल एंजल नंबर। थैंक यू सो मच। अपनी विश को लगा दीजिए और बोल दीजिए वह पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, वह पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच उसको पूरा करने के लिए। मैं ग्रेटा व्यू हूं जो आज आपने वह सारी चीजें मुझे दी जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था। यह यूनिवर्स मैसेज आपको आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। यह यूनिवर्स मैसेज आपको आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। अगर आपने अपनी इच्छाओं के लिए ग्रेटी टैट कर दीजिए। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं ऑफ डिवाइन एनर्जी आपसे कह रही हैं अपने आप के लिए कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि जो कुछ है तुम्हारे अंदर है। जो कुछ है तुम्हारे अंदर से शुरुआत है, और जो भी तुमने मांगा है वह आज तुम्हारे अंदर ही है। तो उस बात का, उस चीज का एहसास अभी इसी वक्त कर लीजिए। सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ गई हैं जो तुमने मांगी थी, जो तुमने सोची थी, और जो तुमको पाने के लिए आप उन चीजों में एफर्ट्स डाल रहे थे। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए उस डिवाइन, प्योर डिवाइन एनर्जीज पर। मैं 3 बार विश्वास रखी, इसीलिए बोला क्योंकि वह कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास रखिए। 100% नहीं, 1000% काम हो जाएगा। बस फेथ एंड, फेथ एंड, फेथ रखना। मेरे ऊपर सारी चीजें तुम्हारे फेवर में हो रही हैं, सारी चीजें तुम्हारे फेवर में हो रही हैं। तो ये था उस यूनिवर्स प्योर डिवाइन एनर्जीज का प्यारा सा ना वह पोर्टल मैसेज जो आपको ये मिला है। तो आप बहुत ज्यादा लग हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हैं। तो इस वीडियो को क्लेम करके जाना और लिख कर जाना, क्लेम इट वन ऑफ वव पोर्टल एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी एवरीथिंग। आप ये कमेंट में जरूर लिख कर जाना, और आप सभी के विशेष बहुत ही जल्दी आपके सामने आ गई हैं। थैंक यू सो। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया। बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने अपने जीवन में उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे प्रिय, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करी, ताकि तुम ग्लानि में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो, और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो, तुम अपने ही चक्रों को कमजोर कर लेते हो, अपने ही अंतर्मन में ऐसी बात जन्म दे देते हो जो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और इसके निस्बत उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया है। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तब वह सहारे की तलाश करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा धराशायी हो जाता है। प्रिय बच्चे, जब वह सहारे की उम्मीद कर रहा होता है और उसे सहारा नहीं प्राप्त होता तो उसके दिल पर या गुजरती है। यह मैं भली भांति समझता हूं। उसके अपने मित्र, उसके अपने परिवार वाले, उसका अपना साथी भी जब उसे ही गलत समझते हैं, जब उसका साथ नहीं देते हैं, तो वह भीतर से कैसा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कमजोर महसूस कर रहा हुआ है। मैं इस भावना को समझता हूं, और मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ऐसी घटना बहुत बार घटी है। इस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूट गया है। ऐसी परिस्थिति में जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है, तब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चांद की चांदनी में भी बैठकर वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। भीड़ में भी होकर वह स्वयं को अकेला महसूस करता है। इस प्रकृति में उपलब्ध जिन नज़ारों का उसे आनंद लेना चाहिए, प्रकृति के जिन चीज़ों का उसे उपभोग करना चाहिए, और उसे जिस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, वैसा जीवन जीने की वह कल्पना तो करता है, सोच तो रखता है, लेकिन वास्तविक रूप में वह उसका भोग नहीं कर पाता। सुंदर पर आवरण में भी उसे सुकून नहीं मिलता, शांति का एहसास नहीं होता। खूबसूरत नज़ारों में भी वह खबसरती को नहीं ढूंढ पाता।
जबकि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह इतना अकेला महसूस कर रहा होता है, स्वयं को इतना ज्यादा तन्हा पाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना यह जीवन उसे रुचिकर लगता है, ना इस जीवन में उपलब्ध कोई भी मनुष्य उसे रुचकर लगता है। और यहीं से उसके भीतर कुछ टूटने का उसे अनुभव होता है। उसका दिल इस कदर कमजोर पड़ जाता है कि उसे कोई भी राह नहीं सोचती है। फिर वह अपने अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। मेरे प्रिय बच्चे, खूबसूरत से खूबसूरत वादियों में भी वह स्वयं को तन्हा ही महसूस करता है। उसे लगता है जैसे तन्हाई ही उसका जीवन है। उसे लगता है जैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ देगा। तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं। जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे, माथे से पकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलेपन का एहसास होता था, तब तुम कैसा महसूस करते? याद है ना वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था? उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जा पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो। तुम्हें विलाप करना पड़ा है, इसके बावजूद कि तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हारा नहीं दिखी मेरे प्रिय, तुम्हें वह हरियाली तो याद है ना, जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे हर भावना को समझता हूं। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो, तुम वर्तमान में जीते हो। तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते, तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते। तब तुम जीवन की जीवंतता को महसूस कर रहे होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसास से भर देना चाहता हूं जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है, और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाएं चलती आई हैं, उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था? मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज, तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ। उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो, बल्कि तुम हमेशा से यही चाहते आए हो कि तुम्हारा अच्छा हो। दूसरों का बुरा सोचने के बजाय तुमने अपने अच्छाई का विचार किया, और यह तुम्हारी महानता को दर्शाता है। यह सामान्य गुण नहीं है, यह भले ही देखने में सामान्य लगे, किंतु यह अलग है, यह बहुत अलग है उस बात से जो मैं तुम्हारे प्रति सोचता हूं, जो तुम अपने प्रति सोचते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हराना नामुमकिन है, और तुम्हें हराने का प्रयत्न बहुत से लोगों ने किया, और उसका कारण यह है कि वह नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें हरा नहीं सके और ना कभी हरा पाएंगे। कारण कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। परिस्थिति कुछ भी कहे, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, कोई तुम्हारी बातों को समझे या ना समझे, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा, अकेला नहीं होने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथी को बनाए रखूंगा।
उसको बेहतर बुद्धि दूंगा ताकि तुम्हारे साथ उसका बेहतर सामंजस्य हो सके।